हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 22 अक्टूबर 2021 के। हमें पता है कि हम लेट हैं, लेकिन मेरी हेल्थ की वजह से जो है वो हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए। आपको शायद मेरे बोलने से पता भी लग रहा होगा कि हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हम वीडियो को बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, अदरवाइज पेंडिंग वर्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कोशिश करूँगा कि बहुत ही जल्दी आपका जितना भी पुराना वीडियोज़ है वो सारा का सारा अपलोड किया जाए। तो आप लोग सपोर्ट करना मत छोड़िए। एक दिन दो दिन कई बार जो है वो तबीयत खराब हो जाती है, तो जिसके कारण जो है वो मौसम चेंज हो रहा है और तबीयत के कारण जो है वो वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसको जरूर कवर कर लें। लेकिन आप सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, और लॉग इन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन आपको करंट अफेयर मिलेंगे डेली सेक्शन में। डेली में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। क्विज जो है वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली जो है वो अटेंड कर सकते हो, और वो एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको मिलेगा। और डेली आप जान सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस किस तरह का है, और आपका करंट अफेयर वीडियो देखने के बाद जो है इस क्विज को किया करो। और वीकली करंट अफेयर मिल जाएगा। वीकली में 3 सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। उसी तरह से साप्ताहिक परफॉर्मेंस देखने के लिए आप वीकली क्विज को अटेम्प्ट करोगे। मंथली करंट अफेयर मिल जाएगा, जिसमें 4 तरह के सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट अफेयर, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ, जिसमें आपको 3 लाइन में, 2 लाइन में या 4 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको अपने एग्जाम से पहले रिवाइज कर सको। इसी तरह से आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह के टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं। मतलब अगर आपका कोई एग्जाम है पर्टिकुलर, उसमें 1-2 टॉपिक ही पूछे जाने हैं, तो उसको आप फटाफट रिवाइज करना चाहते हो, या आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट है तो 3 चीजें आपको मिलेंगी: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। लेकिन ये तीनों चीजें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से होंगी, लेकिन क्विज जो है वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो। और जितना भी पास्ट करंट अफेयर है, जितना जा चुका है 2021 का, एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना है। ये दोस्तों रिवाइज करने के लिए यूज करनी है सिर्फ, तो उसके लिए एग्जाम पीडीएफ का यूज करेंगे। डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा। इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो एग्जामिनर यहाँ से बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम हर स्टेट का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, और यहाँ से आपको वो भी मिल जाएगा। तो एक कंप्लीट करंट अफेयर सोल्यूशन है आपके लिए। तो सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और करियर्स क्लाउड उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और लॉगिन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो बच्चे नए हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और 2022 में करंट अफेयर करेंगे ही करेंगे, तो वो 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2021 का और 22 का अगर इकट्ठा लेंगे उसका प्राइस कम है। 2022 में जाके 2022 का लोगे 1 साल का भी, तो महंगा पड़ेगा आपको। और दोनों के ऊपर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे ASH10। और अगर आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई डाउट है, तो इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 22 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर, जो कि क्या कहता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। वीडियो को लाइक करना है, अभी के अभी लाइक बटन को प्रेस कर दे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कम से कम अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को तो शेयर करें, जिसको आप चाहते हो कि यार उसका भी एग्जाम क्लियर हो जाए। सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी, आगे क्वेश्चन देखने से पहले। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। क्वेश्चन क्या कहता है: हु वन सखारोव प्राइज 2021 टॉप यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स प्राइज। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो सखारोव प्राइज जो है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ से दिया जाता है। ये ह्यूमन राइट्स प्राइज है, जो ह्यूमन राइट्स के बारे में जो है लोग या ऑर्गेनाइजेशन या कोई एनजीओ है वो लोगों को जागरूक करती है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार ये मिला है रशिया के ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, जिनका नाम क्या है? अलेक्जेई नेवलेनी। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ये रशिया की जो ऑपोजिशन पार्टी है दोस्तों, उसके लीडर हैं। उनका पार्टी का नाम क्या है? रशिया ऑफ द फ्यूचर। क्या नाम है? रशिया ऑफ द फ्यूचर। ये एक लॉयर हैं, मतलब एक वकील हैं, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट भी हैं, और आप कह सकते हो करंटली जो रशिया की सरकार है, व्लादिमीर लेनिन जो है, सॉरी व्लादिमीर पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन। तो मैं अभी रशियन रेवोल्यूशन कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, तो इसलिए दिमाग में जो व्लादिमीर लेनिन ही चल रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन जो थे, तो अभी जो हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो इन्होंने अपने कैंपेन स्टार्ट किए कि किस तरह से करप्शन चल रही है उनके टाइम पीरियड के दौरान। इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू पॉलिटिकल कैंपेन चला के जो उनके खिलाफ बोलना स्टार्ट किया। तो इसलिए इनको ये सखारोव प्राइज मिला, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन राइट्स को एक्टिव रखने के बारे में, लोगों को जानकारी देने के बारे में कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स जो है वो लोगों की हेल्प करते हैं। और आपने याद रखना है कि ये प्राइज जो है वो 1988 में पहली बार जो है वो दिया गया था, और ये नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के लीडर रहे हैं, उनको ये पहला अवार्ड जो है वो दिया गया था। इसमें 50,000 यूरो जो है वो राशि जो है वो दी जाती है।
तो ये भी आप याद रख सकते हो। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एलेक्साई नेवलिनी, ये ऑपोजिशन लीडर हैं रशिया ऑफ द फ्यूचर पार्टी के। कौन सी कंट्री से? रशिया से। और व्लादिमीर लेनिन पुतिन के खिलाफ जो है ये बोलते रहे हैं, जिसके कारण जो है वो इनको ये अवार्ड मिला है। तो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, आप इनका फोटो देख सकते हो। अलेक्जेई नेवलिनी अवार्ड मिला है यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है, सखारोव प्राइज, रशिया के ऑपोजिशन लीडर। तो बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूं चीजों को, तो याद रखना है। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अवार्ड दिया है इन्वेस्टमेंट पैनल्स को। कौन सी इन्वेस्टमेंट कंपनीज को मिला है? कौन सी कंट्री की? कोस्टा की, साउथ कोरिया की, नीदरलैंड्स की। तो इन 3 कंट्रीज की कंपनीज या इन्वेस्टमेंट पैनल्स को अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की तरफ से, क्योंकि इन्होंने हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है और हेल्थ केयर को और भी अच्छा किया है इन 3 कंट्रीज में। तो आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन का जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड है, इसको नाम को याद रखना है, यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। तो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज को दिया गया, कोस्टा रिका की, नीदरलैंड्स की और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की और उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। इवन कुछ स्पेशल अवार्ड दिए गए हैं ब्लू इकोनॉमी को लेके। ब्लू इकोनॉमी मतलब वाटर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसमें सब तरह की वाटर चीज़ें आ जाएंगी, लाइक आप कह सकते हो फिशरी भी उसमें है, ट्रेड भी आ जाता है उसमें। तो उन 2 कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट पैनल्स कौन से हैं? एक तो मॉरिशस इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड, एक सेशल्स इन्वेस्टमेंट ब्यूरो, जो कि ब्लू इकोनॉमी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है और इसको और अच्छा बना रहा है ताकि ब्लू इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। तो याद सिर्फ इतना रखना है कि कौन सी 3 कंट्रीज को हेल्थ केयर के लिए अवार्ड मिला है और कौन सी 2 कंट्रीज को जो है वो ब्लू इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। और ये किसने दिया है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की तरफ से दिया गया है। और याद रखोगे इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1964 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, शेयर जरूर करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक अभी के अभी शेयर कर दें, कम से कम अपने एक दोस्त को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज वन द नेटवेस्ट ग्रुप्स अर्थ गार्डियन अवार्ड 2021? तो नेटवेस्ट ग्रुप जो अवार्ड है दोस्तों, वो बहुत सी कैटेगरीज में दिया जाता है और इस अवार्ड को दोस्तों नाम देते हैं हम हीरो अवार्ड। नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड। तो अर्थ वर्ड आ गया, इसका मतलब ये फॉरेस्ट को, ये एनवायरनमेंट को, ये वेटलैंड्स को, नेशनल पार्क्स को, कोई भी बायोडाइवर्सिटी है या नेचुरल इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए अवार्ड दिया जाता है। बहुत सी कैटेगरीज हैं इसमें, लेकिन हम बात करें अर्थ गार्डियन अवार्ड की, क्योंकि जो बाकी कैटेगरीज हैं वो किसी इंडिविजुअल को अवार्ड मिला है, लेकिन अर्थ गार्डियन अवार्ड जो है वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है। ये इसमें डिफरेंस है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। और आंसर क्या होगा? प्रम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन और सतपुरा टाइगर रिजर्व। और प्रम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन जो फाउंडेशन है, ये आपको पता ही है कि कहाँ पे है, केरला के अंदर है ये टाइगर कंजर्वेशन, और सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका? बोथ ए एंड बी होगा। साइलेंट वैली आपको पता है केरला के अंदर है, लेकिन इनको ये अवार्ड जो है वो नहीं मिला। तो आप देख सकते हो ये दोस्तों कैटेगरीज हैं। हमने सिर्फ अर्थ गार्डियन कवर किया है क्योंकि ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है, बाकी अगर आप देखोगे वो किसी न किसी इंडिविजुअल को मिला है। तो बाकी नाम जो है वो याद रखोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको पूछ सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। लेकिन इसमें आप एक और याद कर सकते हो, सेव द स्पीशीज, मतलब कौन सी प्रजाति को बचाया है उसके लिए जो है वो अवार्ड मिला है। लाइक अरुणिमा सिंह को आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश से, तो इन्होंने जो है वो स्पेशली एक कछुओं की प्रजाति है उसको बचाने के लिए इनको अवार्ड मिला है। लाइक आप कह सकते हो टर्टल कंजर्वेशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अनिल बिश्नोई, बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान से है, तो इन्होंने ब्लैक बक्स की एक प्रजाति को बचाने के बारे में जो है वो सोचा और उसको बचाने का काम किया। तो आप कह सकते हो ये राजस्थान। और ब्लैक बक आपको पता है पंजाब का एक स्टेट एनिमल भी है, ये भी आप याद रख सकते हो। तो ये दोनों नाम अगर आप याद रखना चाहते हो रख सकते हो। अदरवाइज जो बच्चा किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, लाइक कोई उड़ीसा से बिलोंग करता है तो वो उड़ीसा का जरूर याद कर ले, कोई कर्नाटका से बिलोंग करता है तो कर्नाटका का जरूर याद कर लें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैटेगरीज आपको बता दी हैं ताकि आप कैटेगरी वाइज उसको देख लें, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अर्थ गार्डियन है जो हमने क्वेश्चन के अंदर कवर कर लिया है। तो आपने याद रखना है कि ये अवार्ड जो है वो 2011 में स्टार्ट किया गया था और मैं बता चुका हूँ कि क्यों दिया जाता है। जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए जो लोग, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये 11th एडिशन था इस बार जो दिया गया और 8 विनर जो है वो इसमें सिलेक्ट किए गए। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा बैंक और मास्टर कार्ड जो है वो यूएस एड की हेल्प से एक $100 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो लॉन्च कर रहा है
ताकि जो इंडियन माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको जो है वो पैसा दिया जा सके, क्योंकि आपको पता है दो तरह की मार, एक तो कोविड-19 की मार जो है वो उनके ऊपर पड़ चुकी है, और आप कह सकते हो कि दूसरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो कोविड-19 का हो रहा है वो उनके ऊपर जो है वो पड़ रहा है। रिकवर नहीं कर पा रहे वो कोविड-19 के, जो अभी हालात ठीक हुए उसके बाद भी रिकवर नहीं कर पा रहे। तो $100 मिलियन का एक क्रेडिट फैसिलिटी बनाई गई है इंडियन एमएसएमईज को देने के लिए। एक बैंक है, एक मास्टर कार्ड है, एक यूएस एड है। यूएस एड आपको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन और है दोस्तों, डीएफसी भी है, जिसका नाम है डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो चार ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर $100 मिलियन के क्रेडिट फैसिलिटी प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें बैंक कौन सा होगा, एचडीएफसी। मतलब फंड जो है वो एमएसएमई तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये हमारे पास एचडीएफसी करेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं इंडिया के अंदर उनको सपोर्ट करना है, और ये पैसा किस में यूज किया जाएगा, ताकि बैंक जो ये एमएसएमईज हैं इनको डिजिटाइज किया जाए। क्या किया जाए, डिजिटाइज किया जाए, और साथ ही रिकवरी हो सके कोविड-19 से। वो तभी हो पाएगी अगर डिजिटाइज हो पाएंगे, क्योंकि लोगों तक पहुंचना जो है वो आसान हो जाएगा। और इसके अंदर फोकस रखा गया क्योंकि यूएस एड का मेन लक्ष्य जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। तो इसमें लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम 50% जो पैसा है, ये टोटल में से 50% पैसा जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर को दिया जा सके। किसको दिया जा सके, वुमेन बिजनेसमैन को दिया जा सके, ये भी लक्ष्य इसमें रखा गया है। और एचडीएफसी के बारे में याद रखना है, 1994 में इसको स्थापना की गई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके एमडी जो हैं और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चार ऑर्गेनाइजेशन, एक तो आप देख सकते हो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यूएसए का, एचडीएफसी बैंक है, मास्टर कार्ड है और यूएस एड है। इन्होंने मिलके इस फंड की स्थापना की है ताकि एमएसएमई को जो है वो बचाया जा सके। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, एक तो बैंक का नाम जैसे हमने पूछा, एक आपको पूछ सकता है कितनी राशि का ये फंड बनाया गया, $100 मिलियन का, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है, कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने ई कॉप मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है, ताकि जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है या पुलिस लोगों को पुलिस की ज़रूरत है या पुलिस क्या क्या सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती है वो एक ही एप्लीकेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जा सके। और ये हमारे पास यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इसको लॉन्च किसने किया है, मनोज सिन्हा जी ने किया है, जो कि लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट जनरल हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो उन्होंने दो प्रोग्राम बेसिकली लॉन्च किए हैं, एक लॉन्च किया गो लाइव प्लेटफॉर्म, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है ई कॉप। गो लाइव प्लेटफॉर्म दोस्तों सीसीटीएनएस प्लेटफॉर्म है, मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, जिसमें एक ही सिस्टम के थ्रू जो है वो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को लोकेट कर सकते हो। इस गो लाइव के थ्रू आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को लोकेट कर सकते हो। इसमें एक पैनिक बटन दिया हुआ है, उसको एप्लीकेशन को खोल के पैनिक बटन को प्रेस कर सकते हो, जिसमें जो है वो पुलिस के पास डिस्ट्रेस मैसेज चला जाएगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास, और हेल्पलाइन नंबर जिसमें दिए गए हैं अलग अलग सुविधा देने के लिए। और साथ ही आप कह सकते हो कि ये सीसीटीएनएस नेटवर्क वो नेटवर्क है जो कि आपको पुलिस की जितनी भी सर्विसेज हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाएगी। और ई कॉप एप्लीकेशन जो है वो पुलिस रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी जो है वो इसके अंदर जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो दोनों प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किए गए हैं। स्पेशली सीसीटीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लोकेशन बेस्ड सर्विस है, इसलिए इसका नाम रखा गया गो लाइव। और एक पैनिक बटन दिया हुआ है, इसमें आपको हेल्पलाइन नंबर्स मिल जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। और जो मेन सर्विसेज हैं पुलिस की वो ई कॉप एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिल जाएंगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा है। और यहाँ पे आपने याद रखना है गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गुलमार्ग। डाचीगम नेशनल पार्क है दोस्तों, सलीम अली है यहाँ पे, सलीम अली नेशनल पार्क, ये याद रख सकते हो। और यहीं पे आपको मिलेगा, गुलमार्ग हो गया, डाची, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे मिलेगा। लेकिन अभी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर हेमीज कहाँ पे है, याद रखना है हेमीज कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर अब नहीं है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक तो गो लाइव नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है लाइव, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर जो है वो स्कीम लॉन्च की गई है। तो धन्वंतरी आपको पता है फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है इनको एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। और आप कह सकते हो एक तो चरक को कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन, और एक धन्वंतरी को कहा जाता है, और चरक को फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। लेकिन धन्वंतरी नाम से धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ये छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो क्या फायदा होगा इन जेनरिक मेडिकल स्टोर्स का, जैसे आपको पता है कि जन औषधि केंद्र हैं हमारे पास, जन औषधि जो केंद्र हैं उसका क्या फायदा है, उसमें आपको दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं।
लेकिन जो ये धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर हैं, इसमें भी आपको दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी। इसमें 50% से लेके 71% तक का आपको डिस्काउंट जो है वो जेनरिक मेडिसिन के ऊपर आपको मिल जाएगा। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि 188 मेडिकल शॉप्स, मैं स्पेशली छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको नहीं क्वेश्चन आएगा कहीं पे। 188 मेडिकल शॉप्स जो है वो खोलनी है। कितनी सिटीज़ में? 169 सिटीज़ में। ये आपने याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, खास करके छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस के लिए। और अभी तक जो है वो इसमें 84 मेडिकल शॉप्स जो है वो खुल चुकी हैं, और इसको धीरे धीरे करके जो एक्सपैंड कर दिया जाएगा और सारी सिटीज़ में इसको खोल दिया जाएगा। और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो किसके पास है? वो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये भी याद रखें छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट, अदरवाइज बाकियों को याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पूछा जा सकता है कितना डिस्काउंट होगा, ये मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट बता दिया। एग्जैक्ट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बताती है 50.09% से लेके 71% डिस्काउंट जो है वो आपको जेनरिक मेडिसिन के ऊपर मिल जाएगा, एमआरपी के ऊपर। और छत्तीसगढ़ वैसे भी बहुत से इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट कर चुका है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के बारे में देखोगे, भूपेश बघेल आप देख सकते हो चीफ मिनिस्टर, तो इन्होंने एक मुख्यमंत्री हाट बाजार, क्या स्टार्ट किया था? हाट बाजार क्लिनिक जो है वो स्टार्ट किए थे। और ये भी जो है वो आप कह सकते हो कि दवाइयाँ प्रोवाइड करने के बारे में किए गए थे। और एक था शहरी स्लम हेल्थ सेंटर। शहरी स्लम हेल्थ सेंटर ये अर्बन एरियाज में खोले जाएंगे, ताकि जो रूरल एरिया के लोग हैं वहां पे आके जो है वो चेकअप करवा सकें। एक इन्होंने और खोला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, दाई दीदी क्लिनिक स्कीम, जिसमें बच्चों के हेल्थ के बारे में, आप कह सकते हो औरतों की हेल्थ के बारे में जो जानकारी दी जाती है। दाई दीदी क्लिनिक, ये भी छत्तीसगढ़ का इनिशिएटिव था। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर आपको पता है भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के गवर्नर जो है वो अनुसुईया उइके हैं। अनुसुईया उइके याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाएगा एक इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती, इंद्रावती दोस्तों याद रखोगे, इंद्रावती जो है वो एक गोदावरी की ट्रिब्यूटरी भी है। गोदावरी आंसर होगा फिर। नेक्स्ट रूपीफाई, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म। रूपीफाई एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जो कि किस कंपनी के साथ टाई अप कर रहा है, ताकि बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन दिया जा सके एमएसएमईज को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से काम करेगा। क्या होगा कि आप लाइक इनमें से किसी एक कंपनी, देखो दो बार आपको फ्लिपकार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो आंसर जो है वो इसका ए और सी, मतलब फ्लिपकार्ट ही होगा। तो क्या होगा, मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि फ्लिपकार्ट जो होलसेल प्लेटफॉर्म है, तो उस होलसेल प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या होगा कि जितने भी एमएसएमईज फ्लिपकार्ट होलसेल से सामान लेंगे, तो वो पहले खरीद सकते हैं, पैसा बाद में दे सकते हैं, क्योंकि अभी पैसे की प्रॉब्लम है एमएसएमईज में, खास करके जो किराना स्टोर्स हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं जो फ्लिपकार्ट होलसेल से सामान को खरीदते हैं, तो आप सामान खरीद लें, पैसा जो है वो आप बाद में दे सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है? रूपीफाई प्लेटफॉर्म कर रहा है, लेकिन कौन से कस्टमर्स के लिए? सिर्फ फ्लिपकार्ट होलसेल के कस्टमर्स के लिए। तो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म काम करेगा, मेरे ख्याल से आराम से आपको समझ आ गया होगा। तो रूपीफाई जो है वो डिजिटाइजेशन करता है बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस। तो मतलब आप जो है वो अब रूपीफाई की हेल्प से, मतलब उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो फ्लिपकार्ट जो हमारा होलसेल है वहाँ से आप सामान खरीद सकते हो। और एक तरह का आपको लाइक जितना भी रूपीफाई का प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको क्रेडिट लाइन, क्रेडिट लिमिट जो है वो दी जाएगी, वो रूपीफाई के द्वारा दी जाएगी। मतलब जो बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन है वो रूपीफाई प्रोवाइड करेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? फ्लिपकार्ट होलसेल का होगा। तो रूपीफाई के बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हो कि इसके को फाउंडर और सीईओ कौन है? अनुभव जैन है, अनुभव जैन। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? बेंगलुरु के अंदर। और फ्लिपकार्ट होलसेल की जब हम बात करते हैं तो इसको 2000 फ्लिपकार्ट को 2007 में शुरुआत की गई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है। और इसके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। कल्याण कृष्णमूर्ति। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लिपकार्ट होलसेल और रूपीफाई की तरफ से पार्टनरशिप की गई है बाय नाउ पे लेटर के लिए। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी ऐसी पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन चुकी है जो कि एसओएफआर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसओएफआर बेसिकली क्या है? यह है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, इन्होंने ये टर्म लोन जो है वो पहली एनबीएफसी के बेस पे साइन किया है। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? एसओएफआर के बेस पे, जो कहते हैं सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। तो एक बहुत ही सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक जो है वो लाइबोर यूज किया जाता था, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, लेकिन आपको पता है ये दिसंबर 2021 में खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो हमें कोई और इंटरेस्ट रेट, हमें बेस रेट जो है वो कोई ना कोई रखना पड़ेगा। तो एसओएफआर को यूज करके पहली एनबीएफसी जो बनी है वो बनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो इन्होंने एसओएफआर इंटरेस्ट रेट के ऊपर 5 साल का एक एग्रीमेंट लोन लिया है, सिंडिकेट लोन लिया है, मतलब बहुत सी कंपनीज के साथ एक साथ लोन लिया है। और वो है 75 मिलियन यूएसडी का, 75 मिलियन यूएसडी का।
और इससे क्या होगा, ये इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग जगह पे, क्योंकि जो ये कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसका मेन मकसद ही ये है कि ये जो है वो पावर सेक्टर में फाइनेंस कर सके, क्योंकि ये सरकार की एक नवरत्ना कंपनी है। क्या है? नवरत्ना कंपनी है, और ये जितने भी पावर सेक्टर फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करता है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो संजय मल्होत्रा हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। तो याद रखना है, एसओएफआर लिंक्ड टर्म लोन 5 साल का साइन किया, $75 मिलियन, 75 मिलियन यूएसडी जो है वो इन्होंने रेस किए हैं इस इंटरेस्ट रेट के साथ 5 साल का। और सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट जो है वो इंटरबैंक ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट है, जो कि लाइबोर को रिप्लेस करता है, और दिसंबर 2021 में लाइबोर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना जो है वो इन्होंने किया है। और इसमें जो ये मेन बैंक है, जो आप कह सकते हो मेन ब्रांच है, वो कौन सी है? सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जो कि सिंगापुर में इनके एक ब्रांच है, तो उसके थ्रू जो है वो ये रेस किया गया है। मतलब यही मेन जो है वो क्या होगा, आप कह सकते हो लीड अरेंज है जिन्होंने इतने पैसे को अरेंज किया। अदरवाइज और भी साथ में बैंकिंग कॉरपोरेशन है, लेकिन ये लीड है क्योंकि सिंडिकेटेड है। सिंडिकेटेड का मतलब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर लोन प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट, इनॉग्रल फ्लाइट लैंडेड एट कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज फ्रॉम विच प्लेस? तो आपको रिसेंटली पता है प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया है। और पहली फ्लाइट जो है वो कौन सी जगह से जो है वो लैंड की है? तो आपने याद रखना है, ये पहली फ्लाइट दोस्तों कहाँ से आई है? ये कोलंबो से आई है, श्रीलंका से आई है। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कुशीनगर है वो एक बुद्धिस्ट साइट है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध का देहांत हुआ था, जिसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे कुशीनगर के अंदर। तो जहाँ पे उनकी डेथ हुई है तो वो एक बहुत ही रिलीजियस साइट है, और इसीलिए श्रीलंका भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिज़्म के अंदर है। वहाँ पे एक कम्युनिटी है बहुत ही फेमस जो बुद्धिज़्म को मानती है, जिसके कारण जो है वो सबसे पहली फ्लाइट जो है वो यहीं से आई, और 100 बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, वो मतलब भिक्षुओं को अपने साथ में लेके आई। और आप कह सकते हो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, और कुशीनगर टेम्पल में भी जो है महापरिनिर्वाणा दिन भी जो है वो वहाँ पे मनाया। और आपने याद रखना है, इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है वो कुशीनगर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट भी किए। तो आप देख सकते हो पहला लुक कुशीनगर एयरपोर्ट का। और आपने एक बात और याद रखनी है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 260 करोड़ की लागत से बनाया गया है, और ये आप कह सकते हो ईस्टर्न यूपी को बुद्धिस्ट साइट्स के साथ जो है वो क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। खास करके जो श्रीलंका में ईस्ट एशिया वाली साइड पे जो है वो बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ था, तो उनके साथ जो है वो जोड़ेगा। और ये यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डोमेस्टिक अगर आप लोगे टोटल 9 ऑपरेशनल एयरपोर्ट जो है वो यूपी में हो गए हैं। और आपने याद रखना है, श्रीलंका की जो कैपिटल है वो कोलंबो भी है। कोलंबो जो है वो दोस्तों बेसिकली जुडिशियल कैपिटल है, और जो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे हैं, जयवर्धनेपुरे कोटे, वो जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और करेंसी आपको पता है श्रीलंकन रूपी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया है, किसके लिए? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कोई पोर्टल लॉन्च किया गया है, कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है वो इस पोर्टल के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। और इसका मतलब जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के प्रोजेक्ट होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे देखे जा सकते हैं कि कब वो कंप्लीट होंगे, कब वो स्टार्ट हुए हैं, कौन सी डेट को ख़त्म होंगे, कितना पैसा लगा है, कितना बचा है, तो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। और इसका मतलब ये ऐसा इनिशिएटिव है जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को मैनेज कर सकता है, उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आप इसको समझ सकते हो। पहला प्रोजेक्ट है जो कि मैनेजमेंट करेगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रोजेक्ट्स को, और देखा जाएगा कि किस तरह से उनके प्रोजेक्ट्स वो काम कर रहे हैं, किस तरह से उनके प्रोजेक्ट की कंप्लीट हो रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता लग जाएंगी। नेक्स्ट है, इंडिया ओपन्स इन फ्लाइट डाटा मार्केट टू यूके सैटेलाइट फर्म इनमारसैट। तो याद रखना है दोस्तों, ये कंपनी सिर्फ इनमारसैट जो है वो इंडिया की फ्लाइट्स में, या आप कह सकते हो कि शिप्स में, जो शिप वेसल्स हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी शिप के अंदर और फ्लाइट के अंदर। और इसके लिए इनमारसैट ने जो है वो BSNL के साथ टाई अप किया है, जो इंडिया के अंदर उनकी हेल्प करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मार्केट को असेस करेगा इंडिया स्टेट ओन्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ, और
इंडियन एयरलाइन स्पाइस जेट के साथ ऑलरेडी टाई अप कर चुके हैं और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ भी टाई अप कर चुके हैं कि हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये अपनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो डाटा यूज करने की परमिशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो सिर्फ कंपनी का नाम याद रखना है, इनमार सैटेलाइट या इनमार सैट। तो ये टेलीफोन और डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे और अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू, इनके 14 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जिसके थ्रू ये अपना ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन करने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना, उसको देखने से पहले अभी के अभी शेयर कर दें, कम से कम अपने एक दोस्त को। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें यार। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2021, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2021, और ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन जो है वो कितना करना चाहती है, और जैसे फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन जो है वो कितना करेंगे, जैसे कोल को कितना निकालेंगे, जो है वो पेट्रोल को कितना निकालेंगे, कितना फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन होगा और इन्वायरमेंट के क्या टारगेट्स हैं, उसके साथ मैच किया जाएगा प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के थ्रू। क्योंकि सरकार का टारगेट है, जैसे आप देखोगे वर्ल्ड वाइड, कि 240% जो है वो कोल और निकालना है, 57% ऑयल को और इंक्रीज करना है निकालने के लिए, 71% गैस और निकालनी है 2030 तक। मतलब ये लक्ष्य अगर रखा गया तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को कितना नुकसान होगा, या पेरिस एग्रीमेंट जो किया हुआ है उसको हम पूरा कर पाएंगे या नहीं, उसके बारे में ये प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है वो बताती है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, नैरोबी कीनिया के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो, अलार्मिंग इंक्रीज इन फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन फाइंड्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो अगर इतना फॉसिल फ्यूल इंक्रीज करोगे भाई, इतना इफेक्ट होगा और इसको संभलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एनटीएस प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। एन का मतलब है एनपीसीआई, टी का मतलब है टोकनाइजेशन, एस का मतलब क्या है, सिस्टम। तो आपको पता है कि आपकी जो कार्ड डिटेल है, देखो सिंपल तरीके में बता देता हूँ कि जो कार्ड डिटेल है आपका 16 डिजिट का जो नंबर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट होगी, एक सीवीवी नंबर होगा इसके पीछे। तो आपने जब भी कोई ट्रांजेक्शन करनी होती है तो आपको वो बार बार फिल करना पड़ता है, या ज़्यादा से ज़्यादा साइट सेव कर लेती है उसको, तो सीवीवी नंबर भर के आप ट्रांजेक्शन कर लेते हो। तो ये डिटेल जो है वो इसका मतलब कंपनी के पास चली गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये सिस्टम टोकनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ आरबीआई ने, वो क्या करेगा, आपकी एक बार कार्ड डिटेल लेगा, उसके रिस्पेक्ट में एक टोकन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। वो टोकन नंबर भरना है आपने, तो जो भी थर्ड पार्टी साइट्स होंगी या थर्ड पार्टी पेमेंट होंगी, तो आपका जो प्राइवेसी है, जो आपकी डिटेल है, वो उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसको हम कहते हैं टोकनाइजेशन। अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी उसको लॉन्च कर दिया अपने रुपे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब वहां पे भी जो है वो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। तो एनपीसीआई के बारे में याद रखना है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिटेल पेमेंट्स का आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था। 2008 में इसको शुरुआत की गई थी। दिलीप असबे जो है वो इसके हेड हैं, मतलब एमडी और सीईओ हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, इंटरनेशनल शेफ्स डे 2021 20 अक्टूबर को मनाया गया। तो शेफ डे मतलब हेल्दी फूड को प्रमोट करने के लिए जो है वो इसको मनाया जाता है, और हर साल जो है वो 20 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसका थीम क्या है, हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर, हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। ये याद रखेंगे दोस्तों, थीम आपको पूछा जा सकता है, हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट है पुलिस कमेमोरेशन डे 2021 21 अक्टूबर को जो है वो मनाया गया। मतलब आप कह सकते हो कि शेफ का अच्छा हेल्दी खाना खा के आप पुलिस में जो है वो भर्ती होगे और देश की सेवा करोगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा 21 अक्टूबर को रिलेट कर सकते हो। और ये जो ड्यूटी के दौरान पुलिस पर्सोनल की डेथ हो जाती है, उनको जो है वो सम्मान प्रोवाइड करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको याद किया जाता है। और 2020 में स्पेशली उन पुलिस वालों को याद किया गया जिनकी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लोगों की जान बचाने के दौरान अपनी जान जो है वो चली गई, तो उनको याद किया गया। इसको पुलिस मार्टियर्स डे मतलब पुलिस शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन के फास्ट बॉलर जेम्स पैटिंसन रिटायर हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से इमीडिएट इफेक्ट, मतलब जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया, इवन एशेज सीरीज होनी थी अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, उससे पहले उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी कि वो रिटायर हो रहे हैं। फास्ट बॉलर, बहुत ही फेमस बॉलर हैं जेम्स पैटिंसन। नेक्स्ट, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट साइन करेगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो जब भी बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट साइन होता है तो इसमें जनरली क्या होता है कि जो एक इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को बैंकिंग कस्टमर्स को बेचेगी, मतलब बैंकिंग सुविधाओं के साथ साथ बैंक जो है वो उस इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट भी जो साथ में सेल करेगा। तो ये जो है वो इसका मतलब है। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। और
आप याद रख सकते हो इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो प्राग राजा हैं, प्राग राजा। इसकी शुरुआत जो है वो 2006 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र है। और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में याद रखें, ये ऐसा आप कह सकते हो कि बैंक है जो पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्रू स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था, बाद में इसको बैंकिंग ऑपरेशन मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया गया। इसके एमडी और सीईओ गोविंद सिंह है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन गोविंद सिंह है। हेडक्वार्टर इसका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। नाबार्ड ने 608 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर असम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिए हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो असम के अंदर बनाए जा सकें, लाइक अलग अलग तरह की रोड्स बनाई जा सकें, ब्रिज बनाए जा सकें, आप कह सकते हो सॉइल कंजर्वेशन के लिए काम किया जा सके, तो 608 करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं। और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर जो है वो 180 दिन के लिए और बढ़ा दी है। ये 20 तारीख को खत्म हो गई थी, 20 अक्टूबर को ये खत्म हो गई थी, लेकिन अब इसको 180 दिन आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट 6 महीने जो है इसको और बढ़ा दिया है। और इसके अंदर क्या था कि 50 लाख रुपए का बीमा जो है वो दिया जाता था, जो आप कह सकते हो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको दिया जाता है, लाइक कोई नर्स हैं तो उनको 50 लाख रुपए दिया जाता था। तो इसमें सरकार का जो लक्ष्य था कि हम सबको कवर कर देंगे 50 लाख रुपए में, तो वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। और ये अब जो है वो जाके कब चलेगा, ये 6 महीने और आगे बढ़ा दिया, 180 दिन इसको और आगे बढ़ा दिया है। तो याद रखना है ये 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज था जो निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था, और इसको मार्च 2020 में लॉकडाउन के बाद जो वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 21 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन क्या था? बहुत ही सिंपल था, विच कंट्री इन द अफ्रीका हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो अगर आप अफ्रीका को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा अफ्रीका, या आपको मेडागास्कर भी दिखेगा यहाँ पे। लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछा, मेडागास्कर ऑप्शन के अंदर नहीं है, सिंपल पूछ लिया लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है, तो आंसर बहुत सिंपल है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? सोमालिया की है। ये ऑलमोस्ट 3300 किलोमीटर है, थोड़ी सी 3300 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है, तो सोमालिया लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। लेकिन अगर उसने पूछा साथ में मेडागास्कर भी दे दिया ऑप्शन में, तो मेडागास्कर लगा देना आपने, क्योंकि मेडागास्कर जो है वो 4th बिगेस्ट आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का, जिसके कारण लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है मेडागास्कर की बनेगी फिर। तो अदरवाइज आंसर क्या आएगा? यहाँ पे सोमालिया आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन द अफ्रीका क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। तो जैसे मान लो ये आपके पास इक्वेटर जा रहा है, तो यहाँ पे अफ्रीका है, तो यहाँ से जो है वो रिवर जाती है और 2 बार कट कर जाती है उसको। तो इस रिवर का नाम बताना आपने मुझे, क्या है? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे आंसर क्या होगा। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है। सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, तो आपको पता है कि तबीयत खराब होने के कारण जो है वो अपलोड नहीं हो पाई, तो आपने साथ भी छोड़ देना इससे, तो वीडियो अपलोड हो जाएंगी। और बेल बटन को प्रेस कर दें, शेयर कर दें यार, कम से कम अपने एक दोस्त को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि यार आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अफेयर्स क्लाउड का वादा है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो है वो अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना, हमेशा खुश रहना, इसी तरह से हंसते रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।